वेलकम बैक टू अवर चैनल वॉइस स्टोरीज। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप लोगों को तो पता ही है, हैदराबाद से वीकेंड गेटवे का प्लेसेस बहुत कम होता है। तो इस बार हम लाए हैं आपके लिए एक अमेजिंग प्लेस जहां आप लोग 1 नाइट 2 डेज आराम से स्पेंड कर सकते हैं विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। हैदराबाद केपीएचबी से यूनिवंडर्स रिसोर्ट का डिस्टेंस पड़ता है 4.5 आवर्स का। तो अगर 7 o'clock निकले तो आराम से 12 बजे पहुंच जाएंगे। वहां जाके आप लंच कर सकते हो, पहले से बता दिया तो दे विल अरेंज इट। ब्रेकफास्ट करने के लिए मुंबई हाईवे में हमें ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिला। यहाँ पे इडली डोसा वड़ा पूरी सब कुछ मिल जाएगा एंड खाना बहुत टेस्टी है। इवन कुछ स्नैक्स वगैरह स्टफ करना है तो आप कर सकते हो। रास्ता तो बहुत लंबा था बट डेस्टिनेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। एक पुराना मंदिर पड़ता है रास्ते में, उससे थोड़ा आगे जाके राइट में कच्चा रास्ता आता है। तो कच्चा रास्ता देख के हम सोचा शायद हमने गलत रास्ता ले लिया, बट रिसोर्ट के मैनेजर बहुत फ्रेंडली है, उन्होंने हमें गाइड किया एंड वी फाइनली रिच आवर रिसोर्ट। सो रिमेम्बर, कीप इन टच विद द मैनेजर। देखने में एंट्रेंस तो बहुत रॉयल है, ऐसे जैसे हम कोई पुराने महाराजा के महल के अंदर जा रहे हैं और 2 रॉयल एलिफेंट हमें वेलकम कर रहे हैं। ये रिसोर्ट का मेन एंट्रेंस नहीं है, मेन एंट्रेंस हमने पहले ही क्रॉस कर चुके थे। ये एंट्रेंस के लेफ्ट साइड में है चिल्ड्रन प्ले एरिया एंड एडवेंचर प्ले एरिया फॉर एल्डर्स। राइट साइड में है बोटिंग पॉइंट। अंदर का ग्रीनरी तो और भी सुंदर था। इट वॉज क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। वैसे रिसोर्ट का चेक इन टाइमिंग है 4 PM, तो उससे पहले अगर आप पहुंच गए तो आपको रूम्स नहीं मिलेंगे। हम तो पहले ही पहुंच गए थे, तो हमने सोचा कि लंच करने के बाद लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। लगेज हम लोग गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। एक्सप्लोर करते हुए हमें मिला एक सीक्रेट स्टेयरकेस जो नीचे जा रहा था, पर ये रास्ता कहाँ जा रहा है तब तो हमें समझ में नहीं आया। बट जब हम नीचे गए तो देखा। क्या देखा? चलो दिखाते हैं। वाओ। द फोर्ट वॉल, इतने पास। वाओ। और क्या देखा पता है? एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जो रिसोर्ट के एकदम पास फोर्ट के वॉल से नीचे गिर रहा था। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी है, तो आराम से घंटों बैठ के नजारे का मजा लो। इफ यू वांट दे कैन अरेंज bonfire for you also here at the bank of this waterfall, and you can enjoy with your groups, your friends, your family. This place is awesome guys, you must come here and experience it. रिसोर्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो सोलर पावर से आता है। कम विल शो यू आवर स्विस टेंट। एक टिप्स है यहाँ पे, चेक इन के टाइम यू कैन आस्क फॉर 11 and 12 number tent if it is available that time. These 2 tents will give you the view of the fort from your sitting area. टेंट के सामने एक बैल्कनी जैसा है, वहाँ पे सोफा रखा हुआ है, वहाँ बैठ के आराम से आप व्यू का मजा ले सकते हो। टेंट में एक रूम है, एक टच बाथरूम है, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। ते कवर दिया हुआ है, 2 big size umbrellas दिया है if you want to roam around in the rain. Night view is very attractive. Everywhere they have put colorful lights. Even the fort wall also highlighted with lights.
कहते हैं नलदुर्ग फोर्ट बानर राजा नल ने बनाया था, बट हिस्ट्री में इसका मेंशन है बाहमन पीरियड से, दैट इज 1347 to 1518। इस किले के मेन दरवाजे तक पहुंचने के लिए बहुत छोटे छोटे गलियों से गुजरना पड़ता है। शायद ऐसे बनाया गया ताकि दुश्मन इजीली मेन दरवाजे तक पहुंच ना पाए। फाइनली वी रीच द मेन दरवाजा, जिसका नाम है हुलमुख दरवाजा। इस दरवाजे के पास में ही एक छोटा सा रूम है। देख के लगता है कि सैनिक यहाँ पे छुप के रहते थे ताकि दे कैन फाइट विद द एनिमीज। उस जमाने का वुडन डोर अभी भी वैसे ही है, पर अभी शायद इसको यूज नहीं करते। ये हाथी खाना है। पुराने जमाने में यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था। बहुत बड़ा है। अरे सो क्यूट, एक छोटा सा हाथी का एम्ब्लेम भी बना हुआ है यहाँ पे। ये फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा है, तो पैदल तो आप जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप चाहो तो छोटे छोटे व्हीकल्स मिलते हैं जो आपको पूरा फोर्ट घुमा देगा। 50 रुपीज पर पर्सन दे विल चार्ज। ये एक कोर्ट एरिया है। सुनवाई हुआ करता था उस टाइम पे। छोटे छोटे जेल की तरह रूम्स भी है, शायद जेल ही होगा। जिनको पनिशमेंट मिलता होगा उनको यहाँ पे रखा जाता था। फोर्ट के एंट्री पॉइंट के पास लगेज रूम है जहाँ पे आप लगेज रख सकते हो। अगर डायरेक्टली आप नलदुर्ग फोर्ट घूमने आ रहे हो विदाउट एनी स्टे, आपको एंट्री फी लगेगा, कैमरा फी लगेगा, बट अगर आप यूनिवंडर्स में स्टे कर रहे हो तो ये सब फ्री रहता है। बट बोटिंग के लिए चार्जेस लगेंगे। अभी हम लोग पहुंचे हैं बोटिंग पॉइंट पे। दे आर चार्जिंग फॉर 50 to 100 रुपीज। अगर बाल्क में है तो थोड़ा कम हो जाएगा। They will give a life jacket as well and it is a speedboat, तो total fun है। ये फोर्ट आदिल शाह, निजाम शाह एंड फॉर सम टाइम पेशवा ऑल्सो रूल्ड हियर। बहमनी टाइम के जो किले है दैट इज बोरी नदी के लेफ्ट साइड में है, और आदिल शाह ने एक और सेम टाइप के किले बनाया बोरी नदी के राइट साइड में, और दोनों किले को ज्वाइन किया बोरी नदी के ऊपर एक बैरेज लगा के। वहां से वाटरफॉल की तरह बोरी नदी के पानी को निकाल के एक रिजर्वर बनाया जहां से पानी किले में सप्लाई किया जा सके, और इस वाटरफॉल को बोलते हैं नर्मदी वाटरफॉल। Signing off from Naldurg. See you in our next vlog. Bye bye.